कॉन्सेप्ट है जो हमारी पैदाइश से तक से हम देखते आ रहे हैं, उससे पहले से वो यकीन माने फैला हुआ है, कैंसर की तरह फैला हुआ है। जिस माहौल में हम रह रहे हैं, ये इस माहौल में पहुंचने के लिए उनको हजारों बरस चाहिए, वही बात है ना, हजारों साल चाहिए इस सिस्टम तक पहुंचने के लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ की औरत और उस मुल्क की औरत में जमीन आसमान का फर्क है। हाँ बस वही है ना, वो मुहावरों पे चलते हैं, इन्होंने मुहावरे बना बना के बाय गॉड मैं कभी इनसे पूछता हूँ कि तुम लोग कोई मुहावरे हैं जिन मुहावरों पे तुम चलते हो? ये कहते हैं हमारे पास कोई मुहावरा नहीं है, हम तो प्रैक्टिकल लाइफ में चलते हैं, और प्रैक्टिकल लाइफ में जो है, जो आज है उस पर चल रहे हैं, और जो काम है उस पर चल रहे हैं। इनके मैं कब किसी से पूछ लो फिर, इनके पास मुहावरे की कोई बात नहीं है। वो ये और किस्म की दुनिया है, इन लोगों ने अपनी दुनिया को पता नहीं कैसे इतना स्टैब्लिश कर दिया, कैसे बना लिया हाँ, इन्होंने। लेकिन आप देख लें, इस दुनिया में रहते हुए भी हमारे लोग, इस दुनिया में रहते हुए भी यहाँ फंक्शन करते हैं, वही अंदाज है, वही बकवासिया जो वहाँ फूल दे रहे हैं, दवातें हो रही हैं, तारीफें हो रही, बकवास किस्म के। वही खड़े होके जो जिसे कहते हैं ना लेने में ना देने में, टके टके के बंदे, वही यहाँ पर वही कम्युनिटी जो पाकिस्तान में चल रहा है ना, यहाँ भी माफियाइज्म चलता है। जो ये कोई तरक्की की कोई तरफ नहीं है, बस जुमलेबाजी, बातें बाजी। ये हो गया है, हमने ये किया है, जर्नलिस्टों ने ये किया। मैं उसे मियाँ जो ने किया उसमें, तो आज मैंने नजर गुजर देखा, मैं कह जो तुम लोग कभी तरक्की कर ही सकते हैं, यहाँ रहते हुए भी करते। बहुत बड़ा रहा है कि जो फ्रेंच बोलते हैं, जो फ्रेंच सिटीजन है, जो यू है वो है, बातें बकवास। नहीं नहीं है, बहुत है, ये बहुत दूर है भाई, बहुत दूर है, बहुत दूर है भाई। जब मैं इनकी जैसे वो मैंने आपसे बताया ना, मैं जब देख रहा था इनकी जो इनकी सोच बहुत पिचकी हुई है, बहुत गिरी सोच है, बहुत बैकवर्ड किस्म की सोच है। और पता है प्रॉब्लम तो ये है, प्रॉब्लम तो ये है कि चलो हम इनको बोल दें, जो है जाहिल जट लोग जो हैं, चलो इनको तो बोलते ही हैं, क्या अच्छे खासे लोग जो हैं पतलून पहनने वाले स्टैब्लिश लोग जो हुए हैं, वो लोग उनकी भी जो थिंकिंग है इतनी गिरी हुई है, असन इतना लो स्टैंडर्ड है सोचने का कि इंसान सोच नहीं सकता। फिर कैसे किसी चीज की तरक्की हो सकती है? तो बहुत मुश्किल है ना। तरक्की तो होती है कि चलो स्टैब्लिश लोग जो हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो ऐसे लोगों को तालीम दें, ऐसे लोगों को, पर बहुत मुश्किल है, वो खुद नहीं बदलते तो ये नीचे। अभी मैं था पर कई दफा ना, बहुत दफा मैं ये जो ना वीडियो देखता हूँ ना, तो शलवार कमीजें पहनी हुई हैं, और बैठे कहीं कहीं पगड़ बांधे हुए हैं, कहीं क्या नाम धोतियां पहनी हुई हैं, कहीं पे मैं कहता हूँ ये कौम है। जब उनको देखता हूँ शलवारों में, कमीजों में बैठे हुए हैं, और बंदा खड़ा है तकरीर कर रहा है, शलवार कमीज में दाढ़ी रखी हुई है, मैं कहता हूँ ये कौन सी मखलूक है? ये शलवारों कमीजों में, ये धोतियों में, ये पकड़ों में, ये कौन सी मखलूक है यार? ये अभी तक इनको पता नहीं है कि दुनिया कहाँ जा रही है, किस तरीके से आपने को स्टैब्लिश करना। चलो कुछ नहीं सही, कुछ नहीं, कम से कम इस इंटरनेट की दुनिया में ही सीख लो कुछ। चलो पहले तो कुछ ना सीखा, कम से कम इस दुनिया में तो सीखो कम कि अब तो इंटरनेट का जमाना है, पूरी दुनिया तुम्हारे हाथ है, हथेली में है। एक एक हथेली के अंदर एक आला है, उसको जिधर मर्जी घुमा दो, तुम पूरी दुनिया को देख सकते हो कि दुनिया किधर जा रही है। फिर भी ना सीखे, तौबा तौबा तौबा, फिर भी ना सीखे। चलो पहले तो कहो कि कुछ था नहीं, लोग गलत थे, चलो नहीं समझ में आई। अब तो आप भी इस इंटरनेट के जमाने में, इस फास्ट जमाने में, इस आले के जरिए तुम लोग नहीं सीखते हो, तो फिर ये कब सीखेंगे? यहाँ से हम देख रहे हैं, वहां से वो लोग हमें अजीबोगरीब लगते हैं। मगर अगर आप उनकी जगह पे होके सोचें, यानी वो बन के सोचें जो वो सोचते हैं, उनके लिए ये दुनिया अजीबोगरीब है। वो कहते हैं हम जिस माहौल में हम रह रहे हैं, या पहनावे में, या रहन सहन में, इससे बेहतर कोई चीज नहीं। वो पैंट पहनी, जीन है, ये वो लटरम पटरम, वो चीजें जो है बड़ी ओपरी टाइप की हैं। ये क्या है? जब ये सोचो ना। नहीं, असल में बात ये मेरे ख्याल में जो है ना कि इसको, ये जो वाकई ये बहुत बड़ा एक
बहुत बड़ा इन्होंने प्रोपोगंडा किया है इसका, जो ना इन लोगों को जाहिल रखने का। जब ये पाकिस्तान बना ना उसके बाद से ये कुछ लोग जो है ऊपर आके जो बैठे हैं, इन्होंने ये सोच लिया था कि पाकिस्तान तो मिल गया है, ठीक है, अब इसको कंट्रोल करने के लिए अब एक जो है वो बना लिया जाए, ग्रुप बना लिया शऊर जाए, रखना हैं? है, अवाम को बेशऊर रखना हाँ, शवाम को बेशऊर रखना है, तो तब भी जो है हमारी चलेगी। क्योंकि वो क्या हुआ, ये है असल में हुआ ये था कि जिन लोगों के हाथ में गवर्नमेंट आई है वो पहले अंग्रेजों के नीचे काम करते थे, और उन्होंने अंग्रेजों की हुकूमत देखी कि कैसे कंट्रोल करते हैं, उनका जो प्रोपोगंडा था, उनकी जो स्ट्रेटजी थी, उसको देखा कि किस तरीके से उन्होंने इतना अरसा जो है रूल किया, तो किस हिसाब से उसी को उन्होंने अपने पाकिस्तानी अंदाज में ले आए। पहले वो ब्रिटिश अंदाज में था, उसको फिर पाकिस्तानी अंदाज में लेके आए, और पाकिस्तान एंड रूल, है, डिवाइड एंड रूल। हाँ ब्रिटिश ये सूत्र डिवाइड, तकसीम, बांट के रखो, इन सबको निखेड़ के रखो और रूल करो। वही हुआ। वो उसके लिए आपको डिवाइड एंड रूल के लिए जरूरी है कि कौम जो है वो जाहिल हो, और फिर उनको फितनों में, मसरकों में और इनमें डाल दो, तो और ये ग्रोहबंदियों में डाल दो। ये डिवाइड होता है ना, डिवाइड करना। तो उससे ये आपस में कुत्ते से लड़ते रहेंगे, उन पर रूल करना आसान है। रूल करना आसान है। और ये जो है इनको गोरे सिखा के गए हैं, ये ब्रिटिश जो है ना ये सिखा के गए हैं कि भाई अगर तुमने रूल करना है अपनी कौम के अंदर, तो इनको जो है जाहिल रखो, इनको जड़ रखो, इनको इनकी जगह पे रखो, और एक माफिया बना लो। उस माफिया के अंदर तुम ले आओ, क्या नाम है, ब्यूरोक्रेसी ले आओ, आर्मी एजेंसियां ले आओ, वडेरे ले आओ, अमीर उमरा ले आओ, इस किस्म के जो लोग हैं पढ़े लिखे लोग ले आओ, उनका एक पूरा जो है अदलिया वगैरह ये सारा जितना भी है, इनको जो है एक ग्रुप बना लिया इन्होंने, और वो जो है जिसको टॉप ब्रास कहते हैं वो ऊपर बना लिया उन्होंने। उसके बाद जितना भी नीचे शाखाएं निकलती हैं, जहां जहां शाखाएं निकलती हैं, उन सब पे बैठा दिया, और उनका इनको इनके ऊपर रूल करो, और इनको जाहिल रखो, इनको पढ़ने मत दो, इनको आगे मत निकलने दो, और इसी तरीके से इस तरह नस्ल दर नस्ल हम हुकूमत करते रहेंगे, और ये जो है इसी तरीके से पिसते रहेंगे, और इनको दबाते रहो, और जितनी पावर है इनके ऊपर जो है पूरी तरीके से डोमिनेट करो। और वही अभी तक 72 सालों से ये उस स्ट्रेटजी के ऊपर चल रहे हैं। सही कह रहे हैं, बिल्कुल, नो डाउट। समझे ना? तो अब आप सोचो कि जो जो कौम गुलाम हो जाए, जो गुलामी से निकली हो, बदकिस्मती इसकी है कि गुलामी से निकली है और गुलामी के अंदर ही गिरी है। यानी गुलाम थी, उससे फारूक हुए, फिर आके गुलामी में गिर गए। यानी इनके बाप दादा, हमारे हमारे होते हुए 3 नस्लें तो होगी ना, हमारे दादे परदादे से लेके दादों को तो हम देखा है ना, दादों से लेके आज चौथी नस्ल है, तीसरी या चौथी नस्ल है। तो उन सबको देख लो, आज जितने भी आप ये आप पूरे पाकिस्तान में लोग देख लो, ये जिनको हम दादों को दादे दादे तो हम देखे ना, उनसे लेते हुए हमारे बाप और हमारे वालिदैन, हमारे जो हम चले आ रहे हैं, उस जमाने से देख लो अभी तक, और आज की जो पौध है नई, वो सारी वही नस्ल है जो जिनके बाप दादा सारे गुलाम थे, जो गुलामी करते रहे, और आज उनकी औलादे गुलामी कर रही हैं। जब तारीख किसी को जिंदा रखती है ना, चाहे वो किसी उम्र का आदमी हो, छोटा हो या बड़ा हो, तो वो बिल्कुल डिजर्व करते हैं, वो डिजर्व करते हैं। मैं भगत सिंह की मिसाल देता हूँ। भगत सिंह ने जब अपनी माँ को ये कहा कि अंग्रेजों के जाने के बाद जो लोग सीटों पर बैठेंगे वो भी लोगों को बहुत सताएंगे। कितनी बड़ी बात है ना। बिल्कुल बिल्कुल। अभी आप जो बात कर रहे हैं वो बात मैंने भगत सिंह की 3 जुम्मे में कही है। अंग्रेजों के जाने के बाद जो लोग सीटों पर बैठेंगे वो भी लोगों को बहुत सताएंगे, मुल्क को बहुत कजराना निकालेंगे। वही बात आपने की है अपने दूसरे मनो में। देख लें, वही हुआ, हिंदुस्तान में भी हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान तो बहुत ज्यादा हो रहा है। वाकई अंग्रेजों के जाने के बाद जो लोग सीटों बैठे थे, हाँ। और आज तक बैठते आ रहे हैं, उन्होंने अवाम का खटिया खड़ी कर दी। हाँ, तो वही लोग, वो मेरा ख्याल है कि वो लोग जो बैठे हैं, उन्होंने अंग्रेजों ने उनको बैठाया था ना,
कि हम तो जा रहे हैं, चलो तुम बैठो इसके ऊपर, क्योंकि इन्होंने तो आज़ादी मांगी है, चलो तुम आज़ादी देने, हाँ फिक्र मत करो, मगर तुहानू इन्ना किला दे के जाएंगे कि थोड़ी सारी नस्ल दा तुम्हारे अंदर किला घुसा रहेगा, समझे ना। वो किला घुसेड़ गए हैं, अब वो किला कौन निकाले, वो किला नहीं निकला। ऑफ द रिकॉर्ड एक बात की थी, उससे कहा था हिंदुस्तानियों ने, हिंदुस्तान वालों ने, और हिंदू है खासतौर पे, क्योंकि गांधी बहुत टॉप था ना, कायदे का नाम निशान कोई था बेचारे का, जो तुम लोगों ने, जो हमने इस मुल्क से निकाला है और आजादी मांगी है, तो हम भी तुम्हें एक ऐसा ठुड्डा पाकिस्तान की शक्ल में दे के जा रहे हैं जो तुम्हें सदियों तक तुम लोगों को पड़ता रहेगा। इससे कहा था, देख वो तो अलग बात है, पाकिस्तान की इतनी बड़ी आपत्तिनांदेशी है, ये दुनिया की हजारों साल की हिस्ट्री में पहली दफा हुआ है कि कोई मुल्क अपने बनने के 22 साल के अंदर टूट जाए। तो वाकई 22 साल की उम्र नहीं होती, हाँ 22 साल में वो मुल्क टूट जाए, इससे बड़ी नाअहली। ये लोग फिर भी सुधरे नहीं, मुल्क जहां सब डूब जाती है, जया खान के पास जाकर उससे फक करवाती थी, रातों को उस पास रहती थी, नूर और वो उसको मैडम नूर और आइटम्स को इज्जत दे रहे। हाँ, जितनी भी रंडियां हैं उनको इज्जत देते हैं, समझे ना। हाँ, कैसे मुझे सकता है, कैसे इसका भला हो सकता है। हाँ, और यया खान जो है वो कोई अपना अयूब खान साहब खड़ा हुआ, उसका नौकर लग रहा है भोसड़ी का, वो सदर बना, उसकी औकात नहीं थी सदर बनना, उसको पता ही, उसका विजन ही नहीं था। भुट्टो और वो सब ऊपर खाने जो होता है ना, ऊपर लेवल होता है, जो ऊपर का लेवल होता है, जो चकवाव नहीं पहुंच सकती, उसमें इतने खोखले लोग होते हैं, इतने खोखले लोग होते हैं कि इंसान अगर देखे तो डर जाए। चाहे नवाज शरीफ के ऊपर के लोग हों, चाहे मुशर्रफ के ऊपर के लोग हों, चाहे इमरान खान के ऊपर के लोग हैं, जब इनको उन कॉरिडोर में, उन बंद दरवाजों के पीछे जाई बैठ के बातें करते हैं, अगर इनको इंसान सुन ले तो डर जाए कि मुल्क किन लोगों के हाथों में है। वाकई सही बात है, इस कदर घटिया और इस कदर जो है वो बहुत लो लेवल के लोग होते हैं, बहुत शॉर्ट साइटेड उनकी, और बहुत थर्ड क्लास लोग, गद्दारी हो जाए, किसी का भी हो जाए, बेनजीर के लोग थे, सब लोग थे। ये लोग बहुत इंसान डर जाता है। भुट्टो की तरह जब हम छोटे थे, हम कितना बड़ा समझते थे, हुकूमत बड़ी चीज होती है, बड़ी बलाय है, ये बड़ी बलाय है, जया खोट लटरम तो पटरम। और आज देखते वो जता न्याजी एंड दिस एंड जर्नल्स एंड पटरम, और आज देखते तो कितने छोटे लगते, बोने लगते हैं कि पाकिस्तान बोनों के हाथ में था। हाँ, बोनों के हाथ में है, और हमें मजे की एक तरफ हिटलर, एक जनरल स्टालिन, जनरल मुसोलिनी, जनरल मिसाल देखो, हाँ चार्ल्स डी गॉल जनरल की बात करो, और एक तरफ न्याजी जो जाकर टेक ओवर करता और कहता है अच्छा अब तुम्हें दे तो दिए, टेक ओवर करवा तो दिए, हैंड ओवर कर दिए, अब जरा अपनी ताशताएं भी मुझे हैंड ओवर करो। ओह माय गॉड, इसका ये कैलिबर हो, उसके बाद आप खुद समझ ले कि उस मुल्क का कभी भला हो सकता है क्या? क्या मुल्क सेफ हैंड्स में हो सकता है? मैं कहता हूँ जब बच्चे तो हम कहते थे ये कितने बड़े बड़े लोग हैं, आज नजर आता है कितने बोने थे ये। हाँ, क्योंकि हमने दोनों, खासकर हम दोनों ने जो स्टडी किया है और जो हमने जो इसको वो परखा है हालात को, और इनको देखा है, इनकी मतलब इनकी गहराई में जाके, हाँ, वो पाकिस्तान की पब्लिक नहीं देख पा रही। पाकिस्तान के जो लोग हैं ना, वो उनको जो वो रखा है ना, जो जाहिलियत में रखा है, वो उनको उसी लेवल पे देखते हैं जिस लेवल में कभी हम इनको जा समझते थे। अब वो लेवल हम इनका तोड़ रहे हैं, जब हम इनकी इनकी इनकी, इनकी पतलून उतार रहे हैं, तो उन लोगों को तकलीफ है कि हमारी पतलून क्यों उतार रहे हैं, क्योंकि हम बता रहे हैं कि वाज़े तौर पे पता है, दूर से बैठ के देख रहे हैं कि ये दोनों भाई हमें उस हालत में देख रहे हैं, हाँ, जिसमें हम ओरिजिनली हैं। बस ये बात है, जो हमारी औकात है, जो जनरल पब्लिक हमें नहीं देख पाती, वो हमसे डरती है, हमें बहुत बलाए समझती है, मगर वो जो देखते हैं
हमें, हम वो ही हैं। हाँ, इस बात से डर रहे हैं, इस बात से डर गए, इस बात से डर गए हैं। हाँ, तो मेरा मकसद कहने का ये है कि ये जो जुल्म हुआ है आज तक होता आ रहा है इस मुल्क के साथ, रेप दर रेप दर रेप दर रेप दर रेप। पाकिस्तान को हमने कहा है ना, इनको बड़ी इनको सट्टे लगी हुई है, हमारी तो बातें बोली हमने की है, लेकिन वक्त के साथ हमने हालात के साथ सही की थी। जब हमने कहा था पाकिस्तान को उन्होंने रंडी बना के रख दिया है, कभी कोई चढ़ जाता है, कभी कोई चढ़ जाता है, कभी कोई चढ़ जाता है, और उसका स्टैंडर्ड कोई नहीं है। एक होती है दाश्ता, ये दाश्ता भी नहीं है। दाश्ता पे दाश्ता जो है वो जो मिस्टर से होते हैं वो क्वालिटी के लोग रखते होते हैं, फिर वो आके चढ़ते हैं। लेकिन जो रंडी होती है उस पे रक्षा वाला भी चढ़ता है, उस पे बड़ा भी चढ़ता है, उस पे छोटा भी चढ़ता है, उससे मतलब में बेऔकाते भी चढ़ते हैं। ये पाकिस्तान बन चुका है। इसके ऊपर चोरी शुजात हो जाए, फरवेज हो जाए, तो लटरम पटरम टके 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 का आदमी, दो दो कौड़ी के जर्नैल और दो दो कौड़ी के टके मारी के सियासतदान, नवाज शरीफ की जैसे विलाज चूहों पर मारी है, इस तरह के लोग, मुमनून हुसैन जैसे, अब ये शोअलवी जैसे, इमरान खान जैसे, ये जब आके चढ़ जाते हैं, चढ़ रहे हैं चढ़ रहे हैं, चढ़े तो रंडी है ना। हाँ, अभी तो इस पाकिस्तान की खुल के खुल गई है, समझे ना, इतनी इन्होंने पाकिस्तान नहीं है, वो रंडी है, रंडी है। परवेज अशरफ जैसे प्रॉपर्टी डीलर आके चढ़ रहे हैं, जिसकी औकात ही को दी, जिसकी प्राइम मिनिस्टर, तो कितनी बड़ी पहुंचे, कुछ सोच सकता है कि परवेज अशरफ जो रजाई लगाया था वो प्रॉपर्टी वाला मार्केट वाला, उसको पैसे लगा दिया। हाँ यार, तो बात है, सोच सकता है कि चोरी शुजात बनेगा प्राइम मिनिस्टर, कुछ सोच सकता है गिलानी जैसा टट्टू लगेगा प्राइम मिनिस्टर। सीट कितनी बड़ी, तो पाकिस्तान में तबाह तो होना है ना। हाँ, सीट कितनी बड़ी है और बैठे कौन चुकादड़ है उनके ऊपर जाके, बस ये बात है ना, किस किस्म के घटिया लोग बैठे हैं उनके ऊपर। सारी बात है, वो उसका तो जनाजा निकाल दिया, सीटों का जनाजा निकाल दिया लोगों ने। सीटों की वही बात होगी, उसको सिंपल लफ्ज में कहते पाकिस्तान पाकिस्तान नहीं है, रंडी है। इससे बड़ी गाली दे नहीं जा सकती बैठने उसके ऊपर आकर बैठने वालों को। लेकिन अब ये रंडी है, ये बहुत ही तकलीफ की बात है, बहुत तकलीफ की बात है भाई, बड़ा दुख होता है सर, बहुत दुख होता है। जब अयूब खान के बाद रियल जो था ना रूलर, वो अयूब खान था। वो अलग बात है कि अयूब खान के दौर में हमारे वाले सबकी तरक्की रोकी गई, ठीक है। जिस आदमी को पता ना होगा उसके नीचे फौज में अच्छे लोगों की तरक्की रोकी जा रही है, तो मैं उसको भी जीरो ही समझता हूँ। सीधी बात है, सही बात है, सिंपल। अगर उसके दौर में निजाम ठीक नहीं है और सही और हकदार लोग हक नहीं मिल रहा, तो जो मदी गलत मारी फुटी छोड़ा बैठ चुका। जब उसको एहसास ही नहीं था वो बड़े कि भाई ऐसी चीजें बनाए। एक था वो क्या कहते हैं, एक शख्सी हुकूमत थी कि बनाता कि लोग साथ जाती हो रही है, ये प्रमोशन पे है, ये है वो। वफाकी मौसम का इदारा भी बाद में बना, वफाकी मौसम अम्बुड्समैन जो है, वफाकी मौसम का इदारा भी जल्दी आगे दौर में बना, जिसमें यह था कि जो लोग है जिनके साथ सरकारी इदारों में जाती होती है वो अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने मशरक अखबार से अपने पैसे लिए तो अम्बुड्समैन में अप्लाई कैसे मिले थे ना मुझे। बिल्कुल। तो ये इसका काम नहीं था कि फौज में भी बना के रखता। हाँ, मतलब वन ट्रैक चलता रहा, लेकिन दूसरे ट्रैक को भी उसको करना चाहिए था, स्टडी करना चाहिए था। मैं किसी को मानता ही नहीं हूँ, मैं तो काजल के समेत किसी को मानता ही नहीं हूँ। काजल तो वैसे जीत रही थी, सिंपल है दैट, जो बड़ी बकवास करते थे काजल वाला लीडर। वो एक अपना मस्त मलंग बंदा था, अपना पढ़ा लिखा ठीक ठाक बैरिस्टर और ये वो, लंदन में रहना और रैक्स में रहना, गांधी पढ़ते जो कोई पार्टी का वही नाम याद मेंबर था गांधी की। वो तो बेचारे वो घसीट के ले आए, वो टांगे कवर में बेचारे को ले आजा। हाँ, ये तो गोरे अपनी कंध में लेके आए ना उसको, उनको और बंदा कोई मिला नहीं, उनको कहा चलो इसी को सामने लाओ और पाकिस्तान बना के इनके मत्थे लाओ और इनको जो है इनको एक सजा दे दो। उनको पता था कि ये कैंसर का मरीज है, ये अपना जो है 6 महीने साल मर जाएगा, तो पाकिस्तान की कोई डायरेक्शन नहीं बन सकेगी। तो कल उनको मारा तो सड़क पर ही मारा ना। हाँ, बिल्कुल सही बात है। गवर्नर जनरल साहब की जो है से ठीक नहीं, और जा रहे हैं और मोटर गेट जा रहा है और उनकी मोटर गेट की
कार खराब हो जाए सड़क के ऊपर, ना हेलीकॉप्टर आए तो ना कोई इमदाद आए तो ना कोई एम्बुलेंस आए, ये भी एक अनोखा ड्रामा है। हाँ, ये बहुत बड़ी साजिश थी, ये भी बहुत बड़ी हाँ साजिश है, मारा गया कायदे आज़म को। हाँ। उसके बाद जो फातिमा जिना है, हाँ। उनके जनाजे पे जो जब उनके कफन के ऊपर खून के छींटे थे, खून के दाग थे, क्योंकि फातिमा जिना को किसी ने कहा कि उनको मारा गया था। हाँ। और डिक्लेयर कर दिया गया और बहुत देर तक बताया नहीं गया कि मर चुकी है, क्योंकि उनको कत्ल किया गया था। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। ये हमने रिकॉर्ड पे दिया था, ये अभी भी हमारे रिकॉर्ड के ऊपर जो रेफरेंस के साथ ये किसी ने इस बंदे ने छापा, अखबार में छपा था ये, लेकिन ये चीजें पी जाते हैं। हाँ। फातिमा जिना को कत्ल किया गया था। ये कौम कभी बच सकती है? ये तो मर्जी नारे मारने। मैं कहता हूँ, आज मैं लफ्ज कहता हूँ कि आप देख लीजिएगा, बहुत जल्द पाकिस्तान का न्यूक्लियर जो है इट विल बी डिसेबल्ड। पाकिस्तान का न्यूक्लियर हर डिसेबल होगा, क्योंकि इनकी तबाही उसके डिसेबल होने के बाद शुरू होनी है। ये ऐसा ही है, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। जो मर्जी कर ले, बड़े बड़े नारे मारते, बड़े दावे करते हैं कि जिस दिन इसका डिसेबल से मतलब ये है कि जिस वक्त ये इनकी फॉरेन पावर्स की उस तक अप्रोच होगी ना, क्योंकि इसराइल तो नहीं छोड़ेगा ना, इसराइल छोड़ नहीं सकता ना, अमेरिका छोड़ सकता है। ये ना समझे कि वो होके बैठ गया, लूफ होके बैठ गया। उनका सबसे बड़ा खतरा जो है इसराइल का, वो है पाकिस्तान का न्यूक्लियर पावर। और न्यूक्लियर पावर पे अमेरिका पहुंचे चाहे उसको पुट्टा हो, पावे सीधा हो, उसने पहुंचना। जिस दिन उसको उसे पहुंच गया, पाकिस्तान की तबाही बर्बादी शुरू हो जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। रवंडा बन जाएगा, रवंडा, समझे ना जी। भूख इफलास आ जाएगी। ये लोग ना एलो से निकल ही नहीं है। इनको जगानी, जब कौमी अपने जगानी वालों को भौंकना कह दे कि भौंक रहे हो और ये हो, यानी कुत्ता बना दे, कुत्ता बना दिया ना, बुखार को कुत्ता बना दिया, अपनी अच्छी बात को कुत्ता बना दिया, और जो कुत्ते कमीने हैं उनको अपना मुसीहा बना दिया, तो फिर भलाई कहां से आएगी? सीधी सी बात है, कैसे रियासती भलाई? इस मुल्क की भलाई नहीं हो सकती। पाकिस्तान का न्यूक्लियर जाना ही जाना है। आ जाए मेरा नाम होता, वो आप बता देना। हाँ, जिन लोग जो मर्जी करे, मिलिट्री है तो ये है, तो ये मिलिट्री शिल्ट्री थी ना, मिलिट्री उधर बैठी हुई, बांग्लादेश बैठी हुई थी ना, क्या था मिलिट्री ने? क्या कर लिया? क्या कर लिया मिलिट्री ने? क्योंकि वहां की ब्यूरोक्रेसी करप्ट थी, वहां की एस्टेब्लिशमेंट करप्ट थी, वहां के जनरल्स करप्ट थे। जो लोग एक मुल्क टूटने पे आंसू बहाने के बजाय अपने रेड कारपेट भाई जी, क्या कहते हैं जी, बंकरों में शैंपेन की बोतलें खोले और फिर के पाकिस्तान मिलिट्री बड़ी तीद है, वहां भी टूटी। झूठे नारे पहले लगे थे, झूठे नारे अब भी लग रहे हैं। जब वक्त पड़ता है, मिलिट्री कैसे गार्ड खड़ी करके फूसियां मारेगी कि पैर जो उसकी फूसी की हवाओं में, पूरी कौम हवाओं में लहरा रही होगी। ना, जारी बात है। ये अब क्या कहते हैं कि जब नहीं, क्योंकि और ये अभी इस चीज में फंसे हुए, इसराइल का प्यारा आया, जॉर्डन उतरा, उसके बाद पाकिस्तान आ गया, पाकिस्तान 18 घंटे रुक के चला गया। क्या हुआ? कौन लाया, कौन ले गया, किसको ले गया, किसको लाया? बोफरी गयो, तुम लोग बस इसी चक्कर पड़ोगे, वो करने वाले सब कर जाएंगे। आया ना मिलिट्री, आया ना इसराइल का प्यारा, होके चला गया, किसी को पता भी नहीं चला। इसलिए पाकिस्तान के न्यूक्लियर भी चला जाएगा और ये बैठे टंके में जाएंगे। क्योंकि ये जो टंडे में जाएगी, क्योंकि जो ऊपर लेवल पे जो हरामदर्गी चल रही होती है ना, उस लेवल के ऊपर ये पब्लिक नहीं पहुंच सकती, ये किसी भी हाल में इनको नहीं, ये क्योंकि ये बात तो वही आ जाती है ना कि ये अलूफ लोग, अनपढ़ लोग, जहालियत जो है इन लोगों को खा गई है। अगर ये लोग अवेयर हो तो ये चीजें ना हो सके। और आपका मीडिया तो ऐसा ना यार, सारी बात तो मीडिया पे आती है ना, मीडिया पे आती है। मीडिया तो है ही, टट्टू है, जो चूतिए लोग हैं दुनिया के, जिनको अपने घरों में उनकी बीवियां नहीं पूछती, वो बैठ के एंकर बन के तो बा खड़े होते हैं। भोसड़ी क्यों वो, क्योंकि अपनी लादे नहीं पूछी होती, तो वहां बैठ के तो अपना घर की फरशें बाहर निकालते हैं। थर्ड क्लास लोग हैं। किसी एक एंकर का मुझे बताए जो कि लायक हो। सारे जो सारे नहीं, बात ये है, लो लेवल के थर्ड क्लास है। चलो मैं कहता हूँ, आज नवाज शरीफ ने आज टट्टी की थी, गदन की थी, तो अपना जरदारी
पेशाब की तो रंग की सी ये, और इमरान खान जो है वो उन्हें कीता सी और रोटी खाती सी होता की बोटी के दी तोड़ी सी, ये उसमें जिंदा है। लेकिन असल बात ये नो नॉलेज, क्योंकि जदों के पास ना हिस्ट्री और आईडी ना इनके पास नॉलेज है, इतने क्वैक्सेस है ये। हसन बात ये है, देखो ना बात ये है, वो तो बात ठीक है नहीं नहीं मैं अगर एक बात मुझे समझ नहीं आई है, आखिर हम लोग दोनों भाई इतना क्लियर और इतना वाजिया और इतनी वास्ट और इतनी खुली और शफाफ बातें करते हैं और इतना यानी कि टू द पॉइंट हमारी बातें होती हैं, मीडिया को पता है कि ये सब बातें बिल्कुल एक्यूरेट हैं, इनके पास इतनी पावर है, इनका काम है ना कि ये जो है अभी हमारी जैसे हमारी बात को रोक के रखा हुआ है। अब आप देखो, आप ये कह रहे हो कि इजराइल का जहाज आगे चला गया, अब इनका काम बनता है, ये तो अभी आपने मुझे बताया तो मुझे पता लगा, अब इनका काम बनता है कि ये उसकी तय पे जाए कि वो क्यों आया, किस लिए आया, किस वजह से गया, उसकी सही उसकी खाल उधारे निकाले और उसके बाद निकाल के लेके आए, आज भी क्या हुआ, क्या बात हुई, कौन लाएगा? मैंने आपसे पहले कहा है, कौन सा मीडिया, ये मीडिया नहीं है, ये सड़ांदीदिया है, सड़ांद आती है से, ये सड़ांदीदिया है, इसके सड़े हुए लोग हैं, इनके पास से इनको खुद बू नहीं आती, ये कितने बेजमीन भोसड़ी हो चुके हैं, इनको अपने पास से बू नहीं आती, इतना गंद है, इतनी खलासत में टट्टी में लिबड़े हुए लोग हैं। पर बस ये तो बात कहते हैं, टट्टी में लिबड़े हुए लोग हैं। अगर ये वाकई मीडिया सही, बू नहीं आती, अगर ये वाकई मीडिया सही हो ना, खुदा की कसम, वाकई अगर ये हलाल के हो ना, हलाल के सही हलाल के पैदा हुए हो ना, तो वाकई ये जो चाहे तो ये जो है ये पाकिस्तान 15 साल में पता नहीं चला कि मीडिया में हलाल के नहीं है। वही तो मैं कह रहा हूँ, अगर हलाल के होते तो ये कोने पे लगा देते हैं, या बैच कब्रों में पहुंचा देते हैं, या मार देते हैं, या इग्नोर कर देते हैं, जो सड़ियन, जो सड़ांत, जो गल में लिबड़ा हुआ, जो खलाजत का बड़ा बैग जो वो आकर, तो वो अब देखे ना ये शायद वाली बात, तू भोसड़ी के 85 साल तेरी उम्र है, लुंगी तेरी खड़ी नहीं होती, बहन चौथ के बच्चे, तू किसी की बेटी की 22 साल की बेटी के तू थन नाप रहा है कि 24 है थन या 26 है थन, बड़े अच्छे है, तूने थनों को चुतड़ा में रहना, भोसड़ी की तो लुंगी तो खड़ी होती नहीं। तो जैनब को जो क्या कहते हैं रेप करने वाले में रियाज शायद में फर्क है। जैनब का रेप करने वाले जो भाई जी, वो तो वो ना एक गरीब आदमी दूसरी उन्हें तो लटका देता, ऐब भोसड़ी का 4 चैनल चला रहा है, वो तो उसको क्या है इजाजत है भैंस को कि तू जाकर किसी की बेटी का पिपर पोती की उम्र के लोगों लड़कियों के तन ना पे। ये मीडिया पाकिस्तान का, ये मीडिया पाकिस्तान का कहता भाई जी, ये भैंस एक नहीं है, ये सारे ऐसे है। लेकिन असल ये मैंने बहुत सारी औरतों के नाम भी सुने, जो औरतें अमरीकन एम्बेसी में डांस करती है, शाम में बेटियां नंगी होती है, अरे वो यहाँ बैठ के बड़ी बड़ी एंकरियां बनी हुई है, बताइए क्या क्या नाम है, भोसड़ी में तो नाम भी याद है उसका, ऐसी कंजरियों के मची हुई है, वो मुल्क रह सकता, बच नहीं सकता। मैं इधर लिख के देता हूँ, अगर नाम मिट गया ना मिट गया तो क्या मतलब, ये साले कुत्ते वो कहते हैं हमें के भौंकते हैं, ये साले पता नहीं किस किस के कुत्ते बन के भौंक रहे होंगे। चलो भाई, इस कौम के लिए बोलना बेकार है, ये साले मखजूबे लायक कौम है। मैं लफ्ज सुना करता था मखजूब, मैं सोचता था कि कौन इस कौम से क्यों बोला, अब खुदा ने कहा देखो जो थोड़ी कौम थोड़ी अपनी कौम में मखजूब लाया। सही बात है, सही बात है, नहीं करो, ये कौम लानती कौम है, खुदा की कसम, इन पे लानत पड़ी, मेरे को नजर नहीं आती सब लानत पड़ी, इनकी सांस लेके टट्टी करने तक तो फिर लानत है। इसके दरमियान में जो भी होता है दिन में इनके साथ, ये इनकी जिंदगियां हैं, ये जो भी है, इनकी रिश्तेदारी है, इनकी खानदानी है, इनकी रोटी खाना, इनका पहनना ओढ़ना बछोड़ना, सब लानत है। हाँ वाकई वाकई, क्योंकि लानत और झूठ और मुनाफिकत मुझे ताइया बांध देते हैं। तो ये पता होता है ड्रेस कोड क्या होना चाहिए, वो जो होता है ना नीली, आज तक जो नीली कमीज और वो नीली टाई लाइट ब्लू छोटे लगते हैं भोसड़ी के तौले अंदर बीच वो नहीं डिस्काउंट सदे देते हैं घोड़ी, तुम लोगों में कुछ है, कुत्तों में कुछ है, चाहे मीडिया की हो, चाहे जर्नैल हो, चाहे ब्रिटेन के अंदर कुछ है, और बादशाह के बॉर्डर से बात पूछता नहीं है। नहीं असल मैं तो आपने
बात यह है कि उस दिन मुझे, खैर हम तो 15 साल से फाइट कर रहे हैं, आपको पता ही, लेकिन मुझे एक बात का ना मुझे बहुत अफसोस हुआ, बहुत अफसोस हुआ। मैंने आपको बताया उस दिन जब मैंने फिल्म देखी ना, जो उसामा बिन लादेन के ऊपर जो बनाई थी फिल्म, उसको देखा ना, उसके अंदर मैंने पूरी फिल्म देखी है, कैसे सारा उसामा बिन लादेन को उठा के ले गए वाला। मैंने उसको ये नहीं देखा कि वो क्या फिल्म है। मैं ये देखा था कि वो 80% फिल्म पाकिस्तान में बनी थी, पेशावर में और इस्लामाबाद में, और उसके बाद जो है ना ये जो पेशावर के जो इलाके हैं एबटाबाद में। मैं देख रहा हूँ कि हमें यहाँ पे 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, मैं देख रहा हूँ वो वैसे की वैसे ही है, टांगे घोड़े खोते इंसान चल रहे हैं, और जहाँ अब हमें बात को याद रखे, मैं आपको एक बात बताऊं। मैंने इस चीज को इस एंगल पे देखा था, कि जिस ये लोग बातें करते हैं ना, हमारे पास एटम बम है, हमारे पास फौज की लिल्ली है, हमारे पास रेंजर्स की टुप्पी है, हमारे पास ये है, हम बड़े तगड़े जा रहे हैं, हमारे पास ISI का गांड है, हम बड़े मजबूत है। भैड़ बकवास करते हैं, भैड़ छोड़ो। उस वक्त तुम्हारे मुल्क में अमेरिकन हेलीकॉप्टर्स दाखिल हुए, पेशावर से लेकर एबटाबाद तक गए, पूरा ऑपरेशन किया, उसके लिया, उसके बाद वापस भी चले गए। तुम्हारी फौज सो रही थी, तुम्हारा ISI सो रहा था, तुम्हारी रेंजर सो रही थी। तो क्या मतलब है हसन, उससे कोई दो, मैं ये कह चाहता हूँ कि ये हम कभी रिकॉर्ड करेंगे, हाँ दो जो रिकॉर्ड करके इनको बता दिए, तुम लोग डारे मारते मादर चौदह 2 किलो हसन हसन पता ना चाहिए कि उस वक्त भी तो ये थे ना। इसका मतलब है कि ऊपर बैठे हुए लोग इतने करप्ट क्रिमिनल है, जदालत समेत, ISI समेत और दीगर लोग, कि जानबूझ के वक्त पड़ने के ऊपर अगर आका इनके बोले या कुछ भी हो, इनके अपनी मुफादात हो या डॉलर मिले, तो ये भैंस जो कार्ड दिखा देंगे पाकिस्तान की सलामती को, दुनिया के इन पर काबिल हो जाएगी जिससे लोग गुजरे। हम इसका रिकॉर्ड को बोलेंगे इनकी मात चौदह। बिल्कुल यही बात है। और आपको पता है कि जब उसामा बिन लादेन को उठाया था, उसे 4 किलोमीटर पे या 3 किलोमीटर पे जो है बेस है, आर्मी का बेस है, जहाँ पे वो बेस की तो छड्डो ना ये बेस को, मैं बात कर रहा हूँ। जो उधर जाकर इन्होंने एक बॉर्डर से कोई चीज दाखिल हो गई, 4 हेलीकॉप्टर्स दाखिल हो गए, चॉपर्स दाखिल हो गए, और वो कितना फासला है पेशावर टू एबटाबाद, बहुत फासला, वो पूरा कवर किया उन्होंने। पूरा कवर किया। इनके रडार मरे हुए थे, इनकी इंटेलिजेंस मरी हुई थी। ये कौन सा मुल्क चला रहे हैं? फिर अवाम को हम फौजी थोड़ी पैर दी, कौन से फौजी? कौन से सरकारों से भरा हुए, हदारों से के अंदर लोग दाखिल हो गए, और आगे सब काम कर चलेगी। कभी रिकॉर्ड, कभी हिस्ट्री में कभी आप सुने? ये उसी में रो रहे हैं। मुशर्रफ की बात था, 1 किलोमीटर अंदर जाके इंडिया के फिर वहां रात गुजार के आ जाए। हम देखे कितने बेहतर है, हम कितने बहादुर है, कि गोल्ड में नौकरी पड़नी चाहिए। मादर चौधरी की शक्ल देख के मुझे ना गुस्सा आता है। सही बात है, चौथ के बच्चे इस कौम को भी माजूर कर दिया, नफसियाती तौर पर माजूर किया हुआ है। इस कौम को पता ही नहीं है कि इनके ऊपर जो सलामती के जामिन लोग हैं कितने करप्ट है, मादर चौथ बैठे हुए। बिल्कुल बिल्कुल बचा देंगे, जब उनके फायदे होंगे कौम की ये खुद बजाना शुरू हो जाएगी। हाँ, मैंने अपने आर्टिकल में मैंने प्रोटेक्टर है, हमारा तहफुज करने की बैठे हुए। इनको पता नहीं है कि ऊपर जो तुम्हारे लोग बैठे हुए गैर एस्टेब्लिशमेंट में, फौज में, आगे पीछे एजेंसियों में, उनको जब उनके मुफादात में जरूरत पड़ेगी, उनको फायदे मिलेंगे, वो खुद इस कौम की बजाएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यही तो मैंने ये मैं अपने आर्टिकल में भी लिखा है कि ये जो है, ये सारे अपनी जायदादें, कोठियां, बंगले, अपने रिश्तेदारियां, उसको बचाने के लिए, अगर कभी जंग भी होती है तो ये उनको बचाने के लिए फाइट करेंगे। पब्लिक को उनसे कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। ये पब्लिक बाढ़ में जाए इनकी तरफ से, ये खुद मरवा देंगे उनको, ये खुद मरवा देंगे। हाँ, खुद मरवा देंगे। ये तो वो लोग हैं जो एटम बम खुद ही पाकिस्तान को मार देंगे। हाँ कहेंगे नहीं मारे, जो नहीं मारे नहीं मारे। हाँ, समझे नहीं? इनको पता ही नहीं है कितने खतरनाक हाथों में ये मुल्क और कौम है। ये तो पता नहीं इनको किस तरह से नफसियाती तौर पर बनाया हुआ है कि ये हमारी फौज ये है, तुम्हारी एजेंसियां ये है। नहीं, ये प्रोपेगेंडा है हसन, नहीं हसन, प्रोपेगेंडा है सर, बांग्लादेश को भूल जाए, हर एक चीज को भूल जाए, जो पुरानी बात होगी। लेटेस्ट दुनिया की हिस्ट्री में श्रीलंका जैसा मुल्क भी हो ना, मालदीव जैसा मुल्क भी हो ना, उसकी बॉर्डर में कोई चीज दाखिल हो जाती है ना पैर में, तो उनकी फौजें अलर्ट हो जाती है। हाँ, ऐसा ही है, ऐसा ही है। हमारे मुल्क में वो शहर का टूटते आ रहे हैं,
प्यार से मार मोड़ के गोलियां मार के, पता बंदा सीख भी नहीं सीख क्या था, उतरे ये बम बम डाटो। अच्छा, सब कार्रवाई हो रही है, इनकी एजेंसियां सो रही है, इनकी पुलिस सो रही है, सब सो रही है। अभी सब कुछ जब हो गया, घंटे में ऑपरेशन हुआ, घंटा बड़ी होती है, उसके बाद नाचते गाते चलो जी वापस चले जा रहे। अच्छा, पूरा रास्ता वापसी भी कवर कर रहे हैं। हाँ, वापसी कवर करे पूरा रास्ता। चलो, बंदा कहता है कि देश से घोष चलो, तब तक रोको उनको। हाँ, तो क्या हुआ, क्या नहीं बिका हुआ था ना, क्या नहीं बिका हुआ था ना, हाँ, बिकी हुई थी ना, बिल्कुल विकी थी, बिल्कुल। मतलब कैसे बिकी हुई थी ना। कौन सी सलामती, सलामती पाकिस्तान की सलामती के जामिन, हाँ, पाकिस्तान की सलामती के जामिन वर्दियों में नजर आते हैं, ये किसी के कंजर नजर आते हैं सीटों पे बैठ के याशियां मारने वाले, एजेंसियों में कुत्ते जो बैठे हुए हैं। हाँ, अंतर एजेंसी किसके काम करी पाकिस्तान में, 26-28 एजेंसियां काम करी है, उनमें सब मरे हुए से ऑटो चले हुए कुत्तों की मां, इनकी मारी मादर चौदह की। नहीं है। पाकिस्तान की कोई 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 है? पाकिस्तान की कोई सलामती नहीं है भाई, कोई सलामती नहीं है, पाकिस्तान सलामत नहीं है। ये किसी पाकिस्तान बताते हैं तो कहते भौंक रहे हैं, हाँ, कुत्तों तुम लोगों को भैंस चौदो, अभी तो दूसरी कौम में आके तुम लोगों को जो कुत्ता पट्टे डालेंगे तुम्हारे गले में भुंकवाएंगी ना, फिर उस दिन याद करना जो मल्टा को आगा संग याद करेंगे, मादर चौथ के बच्चे, मादर चौथ। ये बहुत बहुत ये जो कौम है ना, बहुत बुरे हाथों में, बहुत बुरे हाथों में पाकिस्तान, और ये कौम बहुत बुरे हाथों में। इसका नसीब है टूटना। ये देखो भाई जी साहब, ये हम कभी बोलेंगे और वाशकाफ बोलेंगे, पाकिस्तान का न्यूक्लियर क्या आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 2 साल बाद, साल बाद ये जाएगा। जिस तरह के लोगों के हाथों में मुल्क क्या है, खास तौर पे वो लोग जो ब्यूरोक्रेसी स्टैब्लिशमेंट वगैरह है, ये सियासतदान तो बेचारे उनको तो हगने के लिए भी जाना होता था, घर मेरे अब्बा जान में जावा में जी आना है, घर वास्ते जाना है, ज्यादा कहता हाँ हाँ ओके जाओ जाओ, मगर आधा हगना आधा अंदर रखना। बहुत सही के ये तो उनसे पूछ के चलते हैं, इनकी तो लुलिया, इनके लूले लग रहे हैं, ये इनको दम ही नहीं है, चलता ना वे 40 में चलाती है बहुत ज्यादा। तो मकसद मेरा कहने का ये कि ये जो है ना, ये न्यूक्लियर चाहे ही जाए, क्योंकि पाकिस्तान की बर्बादी और तबाही नविश्ता दीवार है, ये ठहर चुका है, इसको कोई नहीं बचा सकता। मैंने आपको मिसाल दे दी, तो कहते हैं हमें कहते हैं कि ये भी है तो फौज भी है, तो ये एक छोटी सी मिसाल, अक्लमंद राय इशारा काफी है। ये जो हमने कह दिया कि अगर ये पाकिस्तान की फौज फाल होती, एजेंसियां फाल होती भाई जी, और अगर ये जो है एस्टैब्लिशमेंट वगैरह होती, तो ये ऑपरेशन होने के बाद ये बेगैरती से ना कहते, हमें तो पता नहीं चला कब आए कब चलेंगे। सोचिए कितना बड़ा काला कपड़े मुंह में मलते हैं भोसड़ी के, बेगैरतों को शर्म नहीं आती। आलमी सतह पर लोग हैं, इतना बड़ा मुल्क है, 8 लाख की फौज है, 10 लाख की इनकी एजेंसियां हैं, 28 एजेंसियां हैं, ये है, और वो नारे मारते हैं, तो किस तरह को पता ही नहीं चला। हाँ, बहुत बड़ा बेसी है, सो रहे थे, बहुत बड़ी बेसी है भाई, तबाह के। अगर ये आके अब तक बात से ऑपरेशन करके जा सकते हैं, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि भारत आके लाहौर के जिम खाना में जाम तो खोले किसी वक्त भी खोल सकता है। हाँ, वाकई सही बात है। भारत ने ये कहा होगा ना कि हम ये बातें रिकॉर्ड भी करेंगे, तो मैं बोल गया तो जो तो जाहिर हो रही होगी, लेकिन बात यह है कि जिम खाना में जब 71 की जंग हुई थी, तो उससे दावा किया था कि कहता हम लाहौर के जिम खाने में शैंपेन खोलेंगे वगैरह वगैरह, ठीक है। जिम खाना उस समय बड़ा मशहूर वाकया हुआ था। अब मैं कहता हूँ कि तब तो हुआ ना हुआ, अब इस वाक्य के बाद अगर ये फिर भी कहे कि हमारी फौज है, हमारी एजेंसियां है, हमारी ये है, हम वो है, हम तगड़े बोहड़ी के कहे, अगर तुम याद रख ले कि अगर वो लोग आके दबाव में आके कार्रवाई करके जा सकते हैं, तो भारत आके तुम जब जिम खाने में शराबें खोल रहा होगा तो तुम बच चलेगा, जो तो कब हो गया। आपको एक और बात की बात हूँ, बार वो जो राफेल है, वो पता नहीं कितने राफेल इंडिया पहुंच भी गए हैं। मैं तो बात सही कह रहे हैं, लेकिन मतलब यानी कि ये तो एक बड़ी क्लियर बात है ना कि उन्होंने बाय किया है, सब कुछ किया। ये लोग झूठ पे रहते हैं, झूठी झूठी तस्वीरों में आते रहते हैं। वो A380 जो है, वो डबल डेकर जहाज जो है, वो किसी ने बनाया हुआ, PIA के ऊपर नक्शा बनाया, वो इंटरनेट पर डाला हुआ है, कराची में पाकिस्तान के में। और भाई जो ना तुम तो अभी तक तुम बदतमीज किस्म की जहाज लेके चला रहे हो, लीज पे लेके चला रहे हो। A380 को खरीदने की तुम्हारे चूतों में जोर है क्या? लेकिन
झूठ, हर बात को झूठ में, इल्यूजन में, ड्रीम्स में रहते हैं, ड्रीम्स में, हर ख्वाब दिख रहते हैं, ख्वाबों में रहते हैं। और हकीकत ग्राउंड रियलिटी क्या होती है वो ये जो मेरा को बताइए। ये एक छोटी बात नहीं है भाई, पाकिस्तान की सलामती की बात है, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी की बात है। बिल्कुल बिल्कुल। आपके मुल्क में कोई घुस जाए, घुस गए मतलब ये सोचते वो कोई तो पनामा हो गया, जनरल डीगो साहब मोदी का नाम याद है मुझे, जिसको उन्होंने नोरिगा, हाँ नोरिगा, जनरल नोरिगा जो था वो अमेरिकन फौजी उतरी, जनरल एक्टिंग प्रेसिडेंट को चुपचाप उन्होंने हेलीकॉप्टर जिपाया थे, अमेरिका ले गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो पनामा से बदतर मुल्क हो गया ना, बिल्कुल से बदतर हो गया कि वाकई फौज की बातें करते करते ये तो बड़े खतरनाक लोग हैं। ये बैठ के वहां पर बड़े बड़े झंडे लगा के तो तकरीरें करते हैं। तो मुल्क, ये कौम हमें कभी जिंदगी में याद करेगी भाई जी। ये तो भाई बातें वही कर गए सही, हम ही कंजरों की औलादे थी, कंजर थे, भैंस जो थे, अब हम जो है तलवे दूसरी कौमों के चाट रहे हैं, उनकी टटियां धो रहे हैं। काश आना से जन कमल ठाकुर की बात सुन लेते। हमें कहते भौंकते हैं, भैंस जो की औकात देखे सालों की, इनके जाके देखो भाई वो भैंस न इनका मुंह धोना, नक वह रहे है, तो ही जो जाती टटी निकली हुई है भैंस चोरों की। हरामजादे, हमें लिखने की औकात, हमें लिखते हैं, अफसोस होता की औकात नहीं है। साले जाकर सड़क में खड़े हो तो तुम्हें रक्षा लग ठुटा मार के जाता है। जितना हम लोगों ने जितना हमने इनको अवेयर किया ना, इस कौम को जितना हमने अवेयर किया, जितना हमने इनको बताया ना, ये पूरी हिस्ट्री में 72 सालों में इनको इतना अवेयर किसी ने नहीं किया हालात से। और सही नहीं तो जवाब में हमें सिर्फ ये एहसास मिल रहा है, हमने तो जी बड़ा कारनामा किया है जी। रात को अपनी बीवी टोहीते चढ़ना, सवेरे उठ के तो चेक करना कि कितने पाइन की खबर तो नहीं छपी हुई। ये है मेरे कारनामे, गले साले, ये है, ये इसमें कुछ है। पाइन की खबरें रुकी हुई है, पाइन को ब्लैक लिस्ट है, हम बहुत बड़े टार्जन है। ये बैंक जो असल की होते ना तो मैदान देते, सबको बराबर मैदान देते। तो कहते हाँ जी घोड़े भी आगे तो मैदान भी आगे, फिर हमको बताते हैं कौन जीतता है, इमरान खान कहाँ खड़ा होता है। हराम के पिले साले, कंजरों की नस्लें, ये उनके साथ जो होना है वो तो कुदरत ने तय कर रखा है। ये मेरी आपकी बात जो है हम कभी इसको रिकॉर्ड रखेंगे, तय कर रखा है, हम ना भी रखे ना तब इंशाल्लाह ये बात जो है ये हमारी बातों में हम कह चुके हैं और लोग याद करेंगे कि ये लोग, इनकी औलादे मुर्दों से बदतर जिंदगी गुजारेगी, क्योंकि पाकिस्तान को मिटना ही मिटना है, क्योंकि न्यूक्लियस का खत्म होना ही होना है, क्योंकि उसके न्यूक्लियर के वजूद इसराइल के लिए खतरा है। और उनको पता है वेस्ट वर्ल्ड को कि ये पागल और साइको पैरासाइट्स है, ये साइकोपैथ्स है, इसलिए इनसे कोई मदद नहीं है कि किसी को भी उसका मिस यूज कर जाए। तो उसको मुकाने के लिए दिल का जोर है, और ये बिकने वाले लोग वहां बैठे हुए हैं ना, जिनको रांचीज ऑफर कर दो, जिनको डॉलर ऑफर कर दो, चीजें ऑफर कर दो। जिस मुल्क में एक आदमी आके कबीर खान को ना बनाए प्रेसिडेंट और शौकत अलवी जैसे कट्टे टट्टी में लिबड़े थर्ड क्लास आदमी को बनाए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, इसे बड़ी बनती है उम्मीद है। पाकिस्तान का नाम और प्राइम मिनिस्टर कौन है? इमरान खान। प्रेसिडेंट कौन है? ममनून हुसैन। प्रेसिडेंट कौन है? शौकत। प्रेसिडेंट कौन है? जरदारी। वो मुझे बंदा पूछते जरदारी वाला वो कौशलों का बंदा, वो की कहते हैं तुम लोगों ने, तुम पागल हो, तुम लोगों ने दुनिया के सबसे बड़े करप्ट आदमी, अब कौशलों को क्या पता है कि जरदारी का कहता इतने बड़े करप्ट आदमी को प्रेसिडेंट बना दिया। मैंने कहा मैंने क्यों पूछना भाई, मैं क्यों बनाया जैसे बादशाह जी पूछ। आई वाज सो सरप्राइज भाई जी। हमारे मुल्क में 5 साल हुकूमत करके क्या कहते मैं सियासी डॉक्टर हूँ, पता नहीं टीके किस किस को लगाता रहा है, यहाँ नीली को पता कितनी मॉडलों को डॉक्टर साहब सेक्सुअल टीके, उसकी हालत बेचारे की कर करके प्रति हालत खराब होगी उसकी। तो दवा करेगा बकवासी कौम, बकवासी लोग, इनको कोई पता नहीं यार, 70-80 लाख बंदा
बाहर रहता है साले, सारा वक्त गान मराते हैं फूदी के भेड़ चौदों को, ना लेने में ना देने में, ना घोड़े को पूछते ना कुछ कहते, अपनी पाकिस्तानी की मिट्टी में ही गान मराते रहते हैं, कुत्तों की तरह जिंदगी गुजारते हैं, कुत्तों की इनकी शक्लें हैं, कुत्तों की एक से बकवास तरीके कहते रहते हैं। थर्ड क्लास कुत्ती 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 इनकी, हाँ इनकी कुत्ती सियासतें इनके साथ है, गलासत से भरी हुई सियासतें, गंदे लोग, लिबड़ी हुई शक्लें इनकी। हाँ 70 लाख पाकिस्तानी बाहर घूम रहे थे, एक बंदा बताए कोई काम का है? सब फ्रॉडी, झूठे फ्रॉडी। वो तो यहाँ से जाते पाकिस्तान में, कई लोग देखे, कई लोग इनके नाम भी लोग बताते होते हैं, वो यहाँ की वहां कहते हैं मैं ये हूँ, मैं वो दूध हूँ, लेकिन वो बहचो ये कोई आनी है, मार्शल गाते हैं बोसी के, किसी जगह के ऊपर कोई बड़ा आदमी नहीं है। देखो जी करता है, कोई मार्शल गाता है, कोई रेस्टोरेंट चला रहा है, हमारे हाथ को तंदूर की कहते हैं, तो रेस्टोरेंटिया कहते हैं। ओए इधर आप बहचो ना। नहीं असल बात ये बोलते हैं पाकिस्तान में, एक मिनट है, मैं यहाँ पे बड़े बन के मुअज़्ज़ज़ शख्सियत है, लोग नहीं, एक बात होती है, मैं एक बात कहता हूँ, चलो मार्शल लगाएं, रेस्टोरेंट चलाएं, कारोबार करें, सब कुछ किया होगा, किया भी होगा, किया भी कर भी रहे हैं, प्रॉपर्टियां भी बनाई हैं, जायदादें भी बनाई हैं, मगर मुल्क के लिए क्या किया है? मुल्क के लिए क्या किया, ऐसा किया है जिससे जो है लोग ये कहे, दुनिया कहे कि बाहर में चलो पाकिस्तान के अंदर तो चलो चुगादड़ है सारे, मुल्क से बाहर रह के लोगों ने जो बसे हैं पाकिस्तानी, उन्होंने कुछ ऐसा किया पाकिस्तान के लिए कि जो हिस्ट्री में आए। मिसाल देता हूं, ऊपर से मेरी बात भूलना मत, ऊपर से ये कि अगर हम जैसे लोग, मैं और आप जैसे लोग इस मुल्क कौम के लिए वाहिद है पूरी दुनिया में जो कि अपने मुल्क और कौम के लिए हमारे फाइट कर रहे हैं और उसकी भलाई के लिए फाइट कर रहे हैं, वो लोग इग्नोर किए जा रहे हैं, और जो लोग मुल्क के लिए कुछ नहीं कर रहे उनकी क्या कहते हैं, बड़ा उठाई जा रही है, मद्दा सफाइयां हो रही है, तो फिर उस मुल्क का बेड़ा गर्क नहीं होगा तो फिर क्या होगा? अब बोलो क्या कह रहे थे? मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे कई लोग ऐसे गए हैं, पाकिस्तान से मुझे आती है, एरम भी बताइए आपको, एक दो ऐसे लोग हैं, मैं डॉक्टर हूँ बार, मैं ये हूँ, मैं वो, नंबर 1 फ्रॉड। पाकिस्तान जाते हैं, फ्रॉड करते हैं, उसे भी बताया कि वैसे लोग आते हैं, ये वो वगैरह, कोई अमेरिका से है तो मैं अमेरिका में हूँ, कल परसों मुझे कुछ और बता रही थी, वो वहां अमेरिका में ये है, अमेरिका, मैंने कहा कोई कुछ नहीं है, सब बकवास है, फजूल बकवास याद करते हैं। पाकिस्तान जाके बोलते हैं, मैं पता है पाकिस्तान में अमेरिकन एम्बेसी से 10 मील दूर तुम लोगों को खड़ा ही रहते, तो उनको बेचारे क्या जाके कंफर्म करेंगे अमेरिका में कि ये आदमी क्या करता क्या नहीं करता। इन लोगों ने अपनी सिटीजनशिप के, अपने ये यहाँ रुकने के, रहने के, पाकिस्तान में बड़ा एक्सप्लॉयटेशन किया, वहां जाके झूठी इज्जतें कमाते हैं, क्योंकि वो बेचारे लुटे पुटे लोग हैं, वो इनको इज्जत अच्छा अमेरिका तो है, हाँ जी, और मैं चोर यहाँ इनको कुत्ते से ज्यादा बदतमीजी इनकी औकात होती है, वहां जाकर चौधरी बन के और पता क्या बन के फिरते हैं। ये इन लोग की ये जैसी कौन है ना वैसी चपेट भी है, समझे ना? इनके ज्यादा के अम्बेसी के, जिसके कोई औकात ही नहीं है, वो अम्बेसी के सामने खड़ा होके तजराब अली क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं, झंडे के सामने पाकिस्तान के झंडा या वो फोटो खिंचवा, तो उससे बड़ा बन जाएगा क्या? 15 साल हो गया है भाई जी, हमें 15 साल हो गया, 15 साल हो गया, आज तक कभी किए? सही बात है, झंडा तो बहुत दूर की बात है। लेकिन ये लोग जो है ना, कुत्ते कतूरे के, कुत्ते कतूरों की कौम है, ये रहेगी, ये लोग मिटने के लिए पैदा हुए हैं, ये खुदा ने दिखाया था, सुधर जाओ बहन चोदो। 22 साल में दुनिया की हिस्ट्री है भाई जी, के 22 साल एक दुनिया की हिस्ट्री है, हजारों सालों में, जो 22 साल में एक मुल्क बनने के बाद टूट जाए, ये हिस्ट्री है। ये तब भी ना समझे थे, ये अब भी ना समझे, ये तब भी नारे मारते थे, जिसके मुल्क का प्रेसिडेंट बैठ के कहे मेरे तो जी सिगरेट पी रहा है, बड़ा रोक से बोल रहा है, ईस्ट पाकिस्तान इज ऑन माई, इट्स लाइक ऑन माई, मेरे हथेली पे है ईस्ट पाकिस्तान, मुझे पता है, मैं सर्फ कर चुका हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ, कोई लद नहीं है, कभी लद नहीं होगा, कोई नहीं। उसके एक हफ्ते के बाद पाकिस्तान टूट गया। ये वो लोग, ये कौन, मैंने आपको मिसाल दे दी है, ठीक है, बिल्कुल वो मिसाल है कि पाकिस्तान की सलामती कितनी तगड़ी है, पाकिस्तान की सलामती जो ये घुस गए थे और आगे गए, अब इंडिया किस तरह से घुस सकता है, और ये बातें करते हैं, ये कर देगा, वो कर देगा, वो बैठ के जिम खाने में शराब पी रहा होगा,
कब्जा कर चुका है आर्मी और नहीं, असल में बात ये मैं समझता हूँ जहाँ तक ये प्रोपोगंडा जो है ये आर्मी का चलाया हुआ है, एजेंसियों का चलाया हुआ है कि लोगों को इस तरफ लगाई रखो। ये जो है ना, जितनी भी आपको इनकी नातें और इनकी जो तराने हैं और इनके जो आर्मी की बातें दिखाना, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो साइकोलॉजिकल खेल खेला जाए पब्लिक के साथ, उनको इस पे लगाई रखो कि आर्मी हमारी ऐसी है, हमारी जो हम बहुत तगड़े हैं, हम ये है वो है। क्योंकि जब आपकी 90% लोग जाहिल हैं, तो वो जो जाहिल लोगों को क्या पता है कि ऊपर लेवल पे क्या हो रहा है। अब तो मैं वही बात बताता हूँ। देखिए भाई जी, एक सवाल आता था ना, जब होते थे बदमाशी होती थी एक मुल्क की दूसरे मुल्क के साथ, हम तुम पे हमला कर देंगे, हम तुम्हें सीधा कर देंगे, दूसरे मुल्क हम तुम्हें सीधा कर देंगे, ये हो जाएंगे, जंग करेंगे, लड़ाई करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कई भी जंग होगी है। अच्छा, पाकिस्तान में जो है इनकी औकात क्या हो चुकी है, अब क्या है, गफूरा बोलता है ISPR वाला, हम एटमी कुव्वत है, हम जंग के लिए तैयार हैं। मुशर्रफ को जब कोई वो सवाल करता है हम एटमी पावर है, हम तुम लोगों को सीधा कर देंगे, तो कोई और बोलता है हम एटमी, मतलब पहला लफ्ज इनका एटमी होता है। हाँ, आपने गौर किया? देखा है मैंने, बिल्कुल ऐसे मैंने मतलब अगले को पहले यरकाने की वो जो नहीं तो बदमाशी वो हाँ सुल्तान अली का खलाक होता है, लंबा खलाक हुआ, मगर अगला यरक जाए तो यरक जाओ, मतलब अगले को यरका दो, अगर अगला यरक ना यरके तो खुद यरक जाओ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ आपको। तो ये पहले यरकाने की कोशिश करते हैं, मतलब दूसरा शब्द भूल चुके हैं कि हम एटमी पावर है, इसको बता दो हम एटमी पावर को याद दहानी करा दो, ये इससे पहले को अटैक करे सोच रहे हम एटमी पावर है तो हम जंग के लिए तैयार है। ये किसी जर्नैल के और किसी के बयान ऐसे होते हैं? नहीं, कभी नहीं होता। चलो पाकिस्तान तगड़ा है, हाँ, आ जाओ मैदान में, थानू देखने ताड़ी पैड नू, हाँ, ये होती है। बिल्कुल बिल्कुल। एटमी पावर है, एटमी पावर है, जब नहीं होगे तो इसका मतलब तुम्हें कुछ नहीं होना। ये इनका ये एटमी पावर का जो खुमार जिनके ऊपर चढ़ा हुआ है ना, ये इनका ऐसा टूटेगा कि ये लोग चूतड़ों को हाथ लगा लगा के दिखाएंगे कि हम तो एटमी कुव्वत है, हो क्या गया हमारे साथ। इनको पता नहीं है पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी, जर्नैलों की, एस्टेब्लिशमेंट की, दीगर लोगों की, बहुत लोगों के बहुत सारी चीजें बाहर के मुल्कों में इनके वीजे लगे हुए होते हैं, इनके 10-10 साल के वीजे लगवा के रखते हैं, और ये लोग जो है बाहर के मुल्कों में जायदादें भी रखते हैं, पैसा भी रखते हैं, ट्रांसफर भी करते हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी का पता किसी चलता है, ऐसा जर्नैल बहुत सारी चीजें होती है। इनको पता है कि जिस वक्त मुल्क ने टूटना है, हमारे पास वीजे हैं, सीधा जाके बाहर के मुल्कों में बैठ जाएंगे। बड़े बड़े पाकिस्तान का आम आदमी बाहर जा नहीं सकता, 22 करोड़ आदमी बाहर नहीं जा सकता, मगर 1 लाख आदमी जो पाकिस्तान को रूल कर रहा है, जो मेजर सिटी में 1 लाख से भी कम ही होंगे, मतलब जितने भी लोग थे, उनके 10 साल की वीजा लगे हुए हैं, उनको क्या परवाह है पाकिस्तान का इदारे। इन्होंने बंकर बनाए हुए हैं, इन्होंने बंकर बना के रखे हुए हैं, जो एटमी हमले की सूरत में बंकरों में घुस जाएंगे नीचे, जमीन दो हो जाओ तो फिर वो होता है ना, फिर अपना बच जाता है आदमी। इन्होंने बना के रखे, अवाम के लिए कोई तैयारी नहीं है, बिल्कुल। अवाम कैसे जाएगा? फिर ये सोच के बैठे हमारे अवाम को ना, इतने भोसड़ी के, हमारे अवाम इतने भोसड़ी के, एक दूसरों को गाली निकालने में इतने मसरूफ हो चुके हैं, इनको पता नहीं है कि कहते हैं असि एटम मार देंगे, इंडियन एटम मार देंगे, 5 एटम मार देंगे, इंडिया मुका देंगे, 5 मिनट ही मुका देंगे। इंडिया वाले जो है वो वहां पर कमोड में बैठे हैं, टट्टी कर रहे हैं, तुम्हारे इंतजार में एटम आ रहा है, हम उसको कैच करेंगे। क्रिकेट हो रहा है, क्रिकेट है, छिक्का लग रहा है। इन भैंचोदों को कोई ये भी बताए, हराम के पिल्लों को, कि खबीसों, तुम जब एटम बम मारोगे तो आगे से डैडी जान जो है वो भी एटम बम मारेंगे। तुम लोग जो हो, तुम लोग कोई लोहे के नहीं बने हुए, तुम लोग बर्बाद नहीं होगे, उधर से खून नहीं आने वाले, उधर से एटम बम आएगा तो तुम लोग नहीं मरोगे, नहीं आएगा। बस कहते हैं ऐसा एटम बम मारो और वो मर जाएंगे, इंडिया मुक जाएगा, पाकिस्तान रह जाएगा। पाकिस्तान रहने के लिए बना है, ये तो हजारों साल तक क़यामत नारे मारने पड़ेगा, जाग उठा है सारा वतन, साथियों सुते में भोसड़ी सारे सुते में मादर चो गाना लगाया हुआ, जाग उठा है सारा वतन। ये बहुत ड्रामा कौम है, मादर चोट, बहुत बैड चोट लोग हैं, बहुत खाबों में रहने वाले लोग। प्रोपोगंडा जितने मर्जी गाने लिखवा दे भाई जी, गाने गवा ले जी, जज्बाती गाने और ये और वो, लेकिन जब किसी ने आना होगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो एक ऐसा
इतने आराम से आएगा कि हर चीज को बलिया मेड कर जाएगा, पता ही नहीं लगेगा। सिंपल क्योंकि आपके ऊपर बैठे हुए लोग गद्दार हैं, आपके ऊपर बैठे लोग गद्दार हैं, उनको पता है। देखिए, इनको पता था अमेरिकन आ रहे हैं, इनको सब प्लान था, ये सब इनको पता था। ये जो अलमिया, मैं जो अभी बोलता हूँ ना, इसको वीडियो में रिकॉर्ड करें कि ये इनको पता था। ये नहीं हो सकता किसी मुल्क को पता ना हो कि कोई एंटर हो जाए, हो जाए, वो हो जाए। इनको पता था। इन्होंने खामोशी, जुर्माना खामोशी इख्तियार की, बिक चुके थे। डॉलर खाए थे, डॉलर, समझाई। ये उससे बड़ा अलमिया है। ना पता होना जुर्म है, तो पता हो के खामोश रहना गुनाह कबीरा किया इन्होंने। हसन, कितने लाखों बिलियन डॉलर लिए होंगे पूरी आर्मी एजेंसियों ने और ब्यूरोक्रेसी ने, कहाँ कितने जुर्म कबीरा किया है। हाँ, कबीरा। इससे लोगों को अंदाजा होना चाहिए कि इनके ऊपर बैठे हुए लोग जब चाहे अवाम के मुफादा से दसरे फेर के उनको मलिया लेट करने वाली पावर्स को पाकिस्तान में एंट्री दे देंगे। बिल्कुल दे देंगे, दे देंगे, बिल्कुल। ये बातें करते माले पाते ये है तो माले पाते वो है तो माले पाते वो है, क्योंकि भोसड़ी के शलवारे कमीजे पहन पहन के डुरिया लटकती रहती है, इनकी सुखड़ी रहती है। जो ना कोई काछे पहनते हैं लोग, ना वो जो एक्टिव होते हैं, बंदे काछे पहना तो बंदा वैसे एक्टिव होकर चलता है। ये टल्ले टल्ले चलते, दिमाग भी टल्ले, थली भी टल्ले, तो भी टल्ले। पता नहीं हसन, भोसड़ी के मालूम नहीं हसन, पता नहीं। बात यह कि हमारी तो, मैं कभी कभी बहुत सोचता हूँ कि हमने इतनी कोशिशें की हैं, इतनी फाइट की है और मुल्क और कौम के लिए की है, यानी हमने बेलॉस यानी फी सबिलिल्लाह हमने मुल्क और कौम के लिए फाइट किया है। देखो, हमने कुछ नहीं लिया, हमने गिन से गालियां पड़ी हैं, इनसे हमें बकवासियात पड़ी हैं, हर आदमी गालियां निकालता है, जबकि हमने इनके लिए, इस कौम के लिए, उस मुल्क के लिए हमने बेलॉस काम किया है, से हमेशा जंग की है, इस्तेसादियों से, एक्सप्लॉइटर से हमेशा जंग किया कौम के लिए। और ये जो है कौम उठ के हमको गालियां देती है, फिर इसका भला कैसे होगा, किस तरह होगा इसका भला। और मैं सोचता हूं कि चलो हम तो गालियां दे रहे हैं, इनको ये नजर नहीं आ रहा कि इनके ऊपर बैठे हुए लोग, जैसे आप कह रहे हो कि इनके ऊपर बैठे हुए लोग बिकाऊ हैं, किसी वक्त भी बिक जाएंगे, किसी वक्त भी अपने आप को बेच बचा के मुल्क को स्टेक लगा के खा पी के निकल जाएंगे मुल्क से। और ये लोग, पब्लिक जो है, जो चूतड़ रगड़ती रहेगी और इनको समझ नहीं आती कि जो सही फाइट कर रहे हैं, जो सही मुल्क को बचाना चाहते हैं, उससे इन्होंने मुंह मोड़ा हुआ है। आपके रोंगटे खड़े नहीं हुए? आपको डर नहीं लगा? डर लग गया। मैं तो फिल्म देखी हूँ, डर लग गया मुझे तो अब ये जुमला सुन के, हाँ, ये जुमला सुन के आपको डर लगा? रोंगटे खड़े, इंसान के रोंगटे खड़े रहते हैं कि हमारे मुल्क के कर्ता धर्ताओं को मालूम था कि मैं आपकी सरहदों की खिलाफ वर्जी करते हुए कुछ लोग अमीना पावर्स दाखिल हो रही हैं और आपके मुल्क के आधे हिस्से में दाखिल होकर अपनी कार्रवाई करके जा रही हैं। वो खामोश रहे, अवाम को भी बेखबर रखा, सिर्फ डॉलर्स की बुनियाद पर। तो डर लगता है कि ये लोग कभी भी बिक सकते हैं, कभी भी एटमी न्यूक्लियर को ये बेच सकते हैं, ये जाने देंगे। हाँ, ये बेच देंगे उससे आएंगे वो खामोशी है, न्यूक्लियर के पूरे ऊपर स्पाई कर निकल जाएंगे। हाँ, और उसमें कोई उसके बाद लीड क्लास कभी नजर नहीं आएगी, यहाँ पे कोई नजर नहीं आएगा, सब जा चुके होंगे। तो इसलिए उस वक्त फिर ये लूले लगड़े होंगे, सब मुल्क टूटने का अमल शुरू होगा। क्योंकि न्यूक्लियर को तो ये एक टेस्ट प्रोडक्शन थी जो हुई थी ना, टेस्ट प्रोडक्शन थी। और पाकिस्तान में गद्दारों की कमी नहीं है, बड़ी बड़ी पोस्टों पे डॉलरों के बिके हुए लोग, अय्याशियों के मुतम्मल लोग, अय्याशियों के आदमी लोग कम नहीं है। बड़ी बड़ी सीटों पे बैठ के लेक्सस कार में, ऑडीज में और बीएमवेज, इनकी सालों की औकात नहीं है, उनके ऊपर फिर रहे हैं 18 करोड़ की गाड़ी में, औकात नहीं है इनकी। तो उसकी नशे तो है ना भाई। फिर बाकी सिटीजनशिप में पैसा, डॉलर, लटरम पटरम, पाकिस्तान न्यूक्लियर की क्या औकात है इनके सामने? कोई औकात नहीं है सर, कोई औकात नहीं है इनके सामने, कोई औकात नहीं है। और फिर कहते हैं हमारे पथ ये है, हमारे पथ वो है। बकवासी कौम, बकवासी लोग, जाहिल जड बेवकूफ लोग। मैं इनको कहूंगा जो पढ़े लिखे ज्यादातर ना, जो बेचारे गरीब है, मैं उनको बात नहीं करता, वो तो बेचारों के तो किसी गिनती में नहीं, उनकी तो सोच ही कोई नहीं, वो तो रोटी के लिए मर रहे हैं।
मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो नीचे से ऊपर वाला तबका है, जिसको होश है, जिसको शौर है, जो रोटी खाती है, जो ऐश करती है, जो लुल्ली मारती है, जो सब कुछ करती है। बैंक चोरों को सब पता है, गाली भी निकालनी है, मुल्क के लिए अच्छी बात करने वालों को भी गाली निकालनी है, और कुत्तों के टूरों को सपोर्ट करना है और हरामीपन करना है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ। सही बात है वाकई। रोंगटे खड़े जाते हैं असल आदमी, रोंगटे खड़े जाते हैं वहां से। मैं सोचता रहता हूँ इसका क्या, इस लोगों का क्या होगा, इस मुल्क का क्या होगा। हर वक्त सोचता हूँ कि इस मुल्क का क्या होगा। क्या होगा तो बहुत दूर की बात रहेगी भाई, इस मुल्क का कुछ नहीं हो सकता। ये तो हम कभी सोचे थे क्या होगा, तो इस नैज पे पहुंच चुके हैं। ये लोग वो हैं मजाक बनाने वाले, जिनकी होश, इनके पास अक्ल होश नहीं है। पिछले तुम लोगों को फक करके हार्डेस्ट करके गए हैं पिछली गवर्नमेंट तुम लोगों को। अब ये आया है, ये पैसों के लिए इस चेहरे को भगा रहे हैं, नहीं? और वो गालियां निकाल रहे हैं। कर्जा लाइन चला गया है, क्यों नहीं? तब ताड़े में देते हैं, वो थर्ड क्लास लोग ताने दे रहे हैं। कर्जा लाइन चला गया, पैसे लेने चले गए, और भोसड़ी के बहन चौदह पिछले वाले अपना कंजरापा करके गए हैं, तो आज वो पैसे लेने गया है ना। अगर खजाने में पैसे होते तो उसको कोई शौक है कि टैल तमटकता जाता सऊदी अरबों की जाके गोटे पकड़े, पैसे दो। सही बात है, सही बात। लेकिन उनकी तारीफ हो रही है बैठ जो मुल्क का जनादा निकाल गए, तो उस मुल्क और कौम का खत्म होना जरूरी है। क्योंकि ये कभी नहीं सीखना चाहते, ना ये बनना चाहते, ना ये सूझबूझ करना चाहते। भाई इस कौम को खत्म होना ही चाहिए। ये धरती पे बोझ है, जिनको इसका शौक नहीं, उनको धरती पे बोझ ही होंगे ना। बेड़ा अगर एक करे, दूसरा को सुधारने को करे, तुम सुधार निकाल रहे हो। हाँ, जैसे हमें कर रहे हैं, जिन्होंने बेड़ा गर्क किया उनके तुम नारे मार रहे हो। हाँ, जैसे हम कर रहे हैं, हम जो है बेड़ा गर्क करने वालों के खिलाफ खड़े हैं, इनको क्या नाम सीधा करना चाह रहे हैं, और ये हमको गालियां निकालते हैं। हमें गालियां निकालते हैं। ये मेरी अक्ल कभी काम नहीं करती है। मैं देखता हूँ हम इतनी समझदारी की बातें करते हैं, कितनी। पाकिस्तान में कोई मीडिया में मैं भाई चैलेंज करता हूँ, बैंक जो बड़े से बड़ा एंकर, बड़े से बड़ा मीडिया मैन मेरे साथ मुकाबला नहीं कर सकता हालात के ऊपर बात करने में। बिल्कुल सही बात। नहीं कर सकता। चैलेंज करता हूँ। हाँ, और वो हमें गालियां निकाल रहे हैं, और उनके पीछे जाते हैं। वो बड़े बने हुए क्योंकि कैमरे के सामने आते हैं। हाँ, क्योंकि कैमरे राम जिंदगी बाकी नहीं है। टकी का बंदा जब भी जिंदगी में मौका मिला ना, कभी भी मैं कभी किसी आदमी के सामने बैठा, आप देखिएगा मैं कैसे फाड़ता हूँ इनकी भैंस जो तो इनके मुंह तर निकल जाएंगे, भैंस जो नीचे से बह रहे होंगे पतलूना में से। ये इनकी औकात ही कोई नहीं है, ये पैसे चूतिए लोग हैं। तो उनके आगे मीडिया होगा तो वो क्या करेंगे? वो तो फिर आवाम को तो सही बात ही बताएंगे ना। जो मलिक रियाज से पैसे खाने वाले हों, उसके पैसों पे याशी करने वाले, और आकर सामने बैठ जाए और बोले सच्चाई बड़ी चीज है, ईमानदारी बड़ी चीज है, और फिर पीछे से पैसे खा रहे हो, फिर जाके दुबइयों की सैरें हो रही हो, टूर ले रहे हो, बैंकों में पैसे आ रहे हो, मर्सिडीज तोहफे में ले रहे हो मलिक रियाज से। सही बात है। सही बात है। ये बात है ना भाई, ये बहुत दफा करें कि बैन की, ये बर्बाद होने की कंपनी है, ये बर्बाद ही होगी। ये नविष्ट दीवार है। हमने जो चलो फिर मैं आपको एक आज तक कहा, जो भी कहा है जिंदगी में, वो रिकॉर्ड पे है। इसलिए कोई सुने ना सुने, बड़े चीजें मर्जी, लेकिन रिकॉर्ड पे है। कभी वक्त आएगा, तारीख आएगी, जब भी बर्बाद होकर तबाह हो जाएंगे, तो ये कभी याद करेंगे हिस्ट्री में के तो भाई जो बात बोलते थे ना, सच ही बोलते थे। पर असि बड़े पैर चौथ सी हूं, साडी औलादा जी है ना, वो हुन हिंदुआ दिया थे, उन्होंने ये टटिया साफ करे, साडी औरतां हिंदू ते सिख चढ़ते पे, चलो जी, और दूसरे काफर चढ़ रहे हैं। अब कुछ नहीं हो सकता। सही बात है। चलो इतना करो भाई। चलो, जो मैं भी नमाज का वक्त है वो चलता हूँ, तो उसे फारूक होकर फिर आपको दोबारा फोन करूंगा। लेकिन आपको सरप्राइज दे दूं, मैंने आपकी सारी बात रिकॉर्ड कर ली है। ना जी, टोटल रिकॉर्ड किया, तो एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड। मैंने कहा आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि रियलिटी की बातें जो सामने आनी चाहिए पब्लिक को, दुनिया को पता लगना चाहिए असल बातें क्या है, तो वो मैंने रिकॉर्ड कर लिए हैं, समझे ना। लेकिन हमारी बातें तो आप पता ना, वो फ्री फंड में होती है, क्या कहते हैं, फ्रीलांस होती है अपना। तो पता नहीं क्या मैं पीछे बोलता हूँ, गालियां निकालता हूँ। मैंने इसको मैं स्टॉप करता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ, ठीक है ना। लेकिन आई हैव ऑलरेडी रिकॉर्डेड कर लिया इसको मैंने, तो रिकॉर्डिंग होगी इसकी, तो फिर देखते हैं। मैं इसको मुझे इसमें कोई वो नहीं है अपना। स्टॉप का 1 मिनट, इसको स्टॉप कर होगा
इसको हमें इसको स्टॉप कर लो कोई जरा, पछतावा नहीं है। एक मिनट स्टॉप, बातें